हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आज रिमेनिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फिगर 3.3। फिगर 3.3 को देखिए बच्चों। यू विल सी दैट ऑन 21 जून, आप देखेंगे कि 21 जून को बच्चों द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। सन की तरफ वह टिल्टेड है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द, जो रेज हैं सन की वो फॉल करती हैं यानी कि गिरती हैं सन की रेज डायरेक्टली किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव होती है यानी कि प्राप्त होती है। द एरियाज नियर द पोल्स, जो इलाके पोल्स के पास हैं, रिसीव लेस हीट, वहाँ पे लेस हीट रिसीव की जाती है। एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं बच्चों इस एरिया पे। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड है यानी कि झुका हुआ है सन की ओर। एंड द प्लेसेस, और जो जगह आर्कटिक सर्कल के पीछे हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है कंटिन्यूस डे लाइट लगभग 6 महीनों तक बच्चों। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक बहुत बड़ा जो एरिया है इज गेटिंग लाइट, वह रोशनी प्राप्त कर रहा होता है सन से। इट इज़ समर इन द रीजन्स, वहाँ पे गर्मी होती है ऐसे क्षेत्रों में जो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के पास हैं यानी कि इक्वेटर के उत्तर में है। जो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज पोल्स, यानी कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात इन जगहों पे 21 जून को होता है। एट दिस टाइम, इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये बिल्कुल उल्टी होती हैं। इन द विंटर सीजन, इट इज़ विंटर सीजन देयर, वहाँ पे अब विंटर सीजन होता है इस समय। द नाइट आर लॉन्गर, रात लंबी होती है डेज से, दिन से। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ, ये जो अर्थ की पोजिशन है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, समर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस इस पोजिशन को अर्थ की बोला जाता है। ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सूर्य की डायरेक्ट रेज। एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट, क्योंकि साउथ पोल उसकी तरफ झुका हुआ होता है। एज द सन्स रेज फॉर वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे ही सूर्य की किरणें वर्टिकली गिरती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो कि 23 डिग्री साउथ पे है। अ लार्जर पोर्शन, बहुत बड़ा जो इलाका है साउदर्न हेमिस्फीयर का, उसको रोशनी प्राप्त होती है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में समर यानी ग्रीष्म ऋतु होती है जिसमें कि लंबे दिन और छोटी रातें होती है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इससे उल्टा बिल्कुल होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टाइस, अर्थ की इस पोजिशन को बच्चों क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में, हमारे यहाँ विंटर सीजन में होता है क्रिसमस, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज बच्चों पड़ रही होती हैं। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे नाइदर ऑफ द पोल्स, कोई भी पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कोई भी पोल जो है वो सन की ओर टिल्टेड नहीं होता। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, पूरी पृथ्वी पर इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस की जाती है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनेक्स, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इक्विनेक्स। ऑन 23 सितंबर, 23 सितंबर को, इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। द ऑपोजिट इज द केस, बिल्कुल ऑपोजिट केस होता है 21 मार्च को। क्या ऑपोजिट होता है देखते हैं बच्चों, व्हेन इट इज स्प्रिंग, जब स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स,
दिन और रात होते हैं, चेंज इन द सीजन, मौसम में बदलाव होते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। इसीलिए बच्चों आपने ये देखा कि डे एंड नाइट जो है रोटेशन के कारण होते हैं और चेंज इन सीजन बच्चों रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।